तो एक दिन मुझे हॉस्पिटल में पेन हुआ, उसके सिर्फ मुझे सूजन आई थी पैर में। नहीं, पेन तो मुझे अभी तक हुआ ही नहीं। बाहर कभी जाता था तो क्या क्या सफर करना पड़ा है, कितना पेन इनको रहा है। और हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। सो हमारे साथ एक और नए पेशेंट हैं जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। इनको अभी 15 डेज हो गए हैं सर्जरी से, अब तक ऑलमोस्ट 5 mm इन्होंने टर्न कर लिया है। फ्रॉम सर्जरी से अभी 15 डेज हो गए हैं, तो इनकी जर्नी अब तक जानेंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस एज वेल एज जो हॉस्पिटल के बाद गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवाते हैं, गेस्ट हाउस का एक्सपीरियंस, और पेन वाइज इनको क्या क्या सफर करना पड़ा है, कितना पेन इनको रहा है, और अभी तक की जर्नी इनकी कैसी है गेस्ट हाउस में। जी, मेरा नाम सचिन है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं 5 दिन तक हॉस्पिटल में था। 26 अप्रैल को मेरी सर्जरी हुई है। तो एक दिन मुझे हॉस्पिटल में पेन हुआ, उसके बाद तो कोई पेन भी नहीं है। और गेस्ट हाउस में आया तब भी एक दिन सिर्फ मुझे सूजन आई थी पैर में, उसी वजह से पेन हुआ था। तो अभी तक मुझे 15 दिन तक कोई भी पेन नहीं है। हाँ, आपकी इनिशियल हाइट क्या थी और गोल कितना टारगेट है आपका? मेरी इनिशियल हाइट 155 थी और मेरा गोल है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, जो कि हम बोलते हैं 7 to 8 सेंटीमीटर मैक्सिमम। ओके, तो अभी तक का पेन का स्टेटस हॉस्पिटल्स में तो चलो मैनेज हो जाता है। तो लोग का मेन कंसर्न होता है कि गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के बाद कैसा रहता है। गेस्ट हाउस शिफ्ट होने के बाद पेन का लेवल क्या है, कितना पेन है, और का पेन होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो? नहीं, पेन तो मुझे अभी तक हुआ ही नहीं, सिर्फ एक ही दिन हुआ था। तो मैंने पेन किलर खा के वो मैनेज किया था, तो अभी तक कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, मैनेजेबल वाइप? हाँ, मैनेजेबल पेन किलर से मैनेज हो जाता है। और बात करेंगे आपकी डेली एक्टिविटी, अपना दिन कैसे यहाँ पे स्पेंड करते हो? डेली एक्टिविटी मोबाइल से ही अभी करता हूँ, और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो मोबाइल लेता हूँ या फिर लैपटॉप लेता हूँ, उसी से अपना दिन गुजारता हूँ। या फिर अदर पेशेंट्स हैं उनसे? हाँ, अदर पेशेंट रहता है, उससे बात करता हूँ, टाइम पास हो जाता है। ओके, और ये आपका वॉशरूम आना जाना और बाकी की एक्टिविटीज जो हैं वो, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती? फ्रेम नहीं, वॉशरूम जाने में केयर टेकर्स भी रहते हैं, वो हमें 24 आवर्स हेल्प करते हैं। तो वॉशरूम जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हमको जो चीज चाहिए वो भी वो लाके देते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर बात करें हम हाइट की, तो ऐसा क्या रीजन था, क्या कारण था जिसके वजह से कि हाइट इंक्रीज सर्जरी आपको करवानी थी, और कितने टाइम पहले पता चला कि ऐसा कुछ होता है कि सर्जरी से हाइट बढ़ती है? मेरी हाइट तो बहुत ही कम है। तो मैं बाहर कभी जाता था तो ऐसा लगता था कि शायद मेरी भी हाइट होती कि जिससे मैं छोटा ना दिखूं। तो इसी वजह से मैंने 1 साल पहले की बात है, तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा कि हाइट बढ़ाने की भी कोई सर्जरी होती है। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा, तो मुझे बहुत सारी वीडियो आई। तो बाहर की कंट्रीज की वीडियो आई थी, तो मैंने अपने इंडिया में खोजने लगा, तो मुझे हाइट इंक्रीज इन्फो का वीडियो मिला। तो उनके चैनल पे में बहुत सारे वीडियो थे, वो मैं देखने लगा। तो मैं उन्हें हर रोज फॉलो करता था, देखता था। तो उसी वजह से मैंने तय कर लिया कि हाइट इंक्रीज इन्फो के तरफ से हाइट इंक्रीज इन्फो को कांटेक्ट करके उनके साथ ही बातचीत की और हाइट बढ़ाने की सोच लिया। मतलब ऐसा क्या लगा आपको हाइट इंक्रीज इन्फो में कि आप हमें इनके ही साथ जाना है, और या इसके अलावा भी आपने कहीं और अपना रिसर्च किया? हाँ, रिसर्च तो बहुत किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा अच्छा लगा ही नहीं। हाइट इंक्रीज इन्फो का इनके साथ जाने का यही मतलब है कि इन्होंने बहुत सारे पेशेंट का सर्जरी किया है। मुझे लगा कि शायद इनसे कांटेक्ट करके देखते हैं, फिर सोचेंगे करना है कि नहीं, इसलिए मैंने उनके साथ ही कर लिए। बात करें सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट की, तो इसमें आपकी फैमिली को ने सपोर्ट किया या फिर किसी से आपने शेयर किया इसके बारे में? तो उनका क्या रिएक्शन था कि मुझे हाइट बढ़ानी है, क्योंकि एक बहुत ही अलग वो है ये? नहीं, मैं फैमिली को मैंने बताया था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था। लेकिन उन्हें पूछा था कि क्या है, कैसा है, क्योंकि सर्जरी करानी है, अपने हड्डी की सर्जरी करानी है, तो घर वाले भी डर जाते हैं कि क्या है, कैसा, इतना दूर जाना है। तो कुछ नहीं, उनको मैंने बताया ऐसा ऐसा होता है, तो वो मान गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई इन फ्यूचर आपसे पूछेगा तो उसको क्या, अगर या फिर अगर आप कुछ ना एक्सपीरियंस अब तक का या फिर किसी को बताना चाहें इन फ्यूचर जिसको लिम्ब लेंथनिंग करवाना है सर्जरी, तो उसको कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपने साइड से
जैसे आपने करा लिया, आपको एक्सपीरियंस है, तो उसको कुछ अपने एक्सपीरियंस के उससे कुछ बताना चाहोगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या रिसर्च करना चाहिए अपने लेवल पे? तो अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को करना हो तो पूरा रिसर्च करे, ताकि वो कहीं भी जाके ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, गलत डॉक्टर के हाथ पड़ जाएंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह से रिसर्च करिए, 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर के पास ही कराइए। मतलब जो भी आपके मन में डाउट है उसको प्रॉपर पहले क्लियर करें। वी आर नॉट सेइंग कि आपको यहीं आना है, जहां भी आप कहीं करा रहे हैं उनके प्रीवियस रिजल्ट्स देखें, उनका रिकॉर्ड देखें, कितनी सर्जरीज की हैं, तभी उसी बेसिस पे तभी डिसीजन लेना। और अपने मन में जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स फर्स्ट क्लियर करें। तो अब तक का हाइट इंक्रीज इन्फो का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाइट इंक्रीज इन्फो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल में था तो वहाँ पे भी सारा स्टाफ बहुत ही हेल्प करता था। गेस्ट हाउस आया तब भी वो सारे स्टाफ और उनका केयर टेकर्स भी बहुत ही अच्छे, बहुत हेल्प कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये है इनका अब तक का रिव्यू। बाकी इनका आगे का रिव्यू जब इनके फ्रेम निकल जाएंगे, सेकंड फेज का पोस्ट करेंगे आफ्टर अचीव जो इनका डिजायर लेंथ है 7 सेंटीमीटर, उसके बाद में। अब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी डाल सकते हैं। थैंक यू।